Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Acker, page number 190. टाइटल है Appreciating Asset. जो कहता है फाइनेंशियल प्लानर्स आपको कहते हैं कि श्योरेस्ट वे है कि आप अपना ग्रो करें स्टॉक पोर्टफोलियो री इन्वेस्ट करके डिविडेंड्स में। इसी प्रकार से ना जो हमारे सोशल पोर्टफोलियो होते हैं ना उसको भी हमें दोबारा से री इन्वेस्ट करना होता है। नए रिलेशनशिप बनाने हैं और पुराने रिलेशनशिप्स के अंदर री इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह, ताकि हमारे सपोर्ट नेटवर्क स्ट्रॉन्गर हों। और इतने सारे तरीके जिसके थ्रू हम कर सकते हैं जो हम इस बुक में सीख रहे हैं। जितनी बार आप अपने ऑफिस से कॉरिडोर्स के बीच में से निकलें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक हाई क्वालिटी कनेक्शन बना सकें। आप अपने कुलीग्स को ग्रीट करें, याद रखें, उनकी आंखों में देखें। न्यूरोसाइंस ने ये रिवील किया है कि व्हेन यू मेक आई कांटेक्ट विद समबडी यू आर एक्चुअली सेंडिंग अ सिग्नल टू द ब्रेन दैट ट्रिगर्स एम्पैथी एंड रैपो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछें, फेस टू फेस मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करें, इनिशिएट करें कॉन्वर्जेशन जो सिर्फ टास्क ओरिएंटेड ना हो। एक पॉपुलर मैनेजर जो कि टॉप 100 फर्म्स को मैनेज कर रहा था, उसने बोला कि हर रोज़ वो कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखता है जिसको अपनी रेफरेंस के लिए कॉन्वर्जेशन में यूज़ करता है, अपने कोवर्कर्स से बात करके। आप ये जो सोशल कैपिटल क्रिएट कर रहे हो ना हर रोज़ इंक्रीजिंगली, ये को बहुत ही लार्ज तरीके से बेनिफिट करेगी। एक इंटरव्यू जो एक सीईओ से हुआ, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से था, वो एक्नॉलेज करता है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है किसी भी रिलेशनशिप से तो आपको देना भी उसको उतना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला कि मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ लोगों के इंट्रोडक्शंस में, रेफरल्स प्रोवाइड करने में, कनेक्शंस प्रोवाइड करने में, अपनी कम्युनिटी के ब्रेथ में बेनिफिट क्रिएट करने के अंदर, पर्सनल लोगों की लाइफ को बेनिफिट देने में। हम सबको मालूम है कि एक सोशल बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप फिज़िकली एंड इमोशनली उस व्यक्ति के पास हों जिसे इस समय किसी चीज़ की ज़रूरत है। हम किसी भी व्यक्ति के अच्छे समय में या बुरे समय में उसको किस प्रकार से हेल्प करते हैं, ये इफ़ेक्ट करता है हमारी रिलेशनशिप में। किसी से एक अच्छी न्यूज़ को शेयर करना इज़ लाइक अ कैपिटलाइजेशन। इट हेल्प्स यू मल्टीप्लाई द बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव इवेंट। इट स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन द टू पीपल। और उसी तरह से किसी भी अच्छी न्यूज़ को आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, दैट ऑल्सो बेनिफिट्स एंड कनेक्ट्स यू एंड क्रिएट अ रिलेटेडनेस। शैली गेबल जो कि एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, उन्होंने कहा 4 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि हम किसी भी गुड न्यूज़ को जो कोई हमें देता है उसको दे सकते हैं। सिर्फ उसमें से एक है जो कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिवली एक रिलेशनशिप के अंदर। विनिंग रिस्पॉन्स कौन सा होता है? किसी ने आपसे कुछ कहा, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली चीज़ है। विनिंग रिस्पॉन्स कौन सा होता है कि अगर आपको किसी ने कुछ बताया, ये रिस्पॉन्स एक्टिव होता है और कंस्ट्रक्टिव होता है। ये ऑफर करता है एंथुजियास्टिक सपोर्ट, स्पेसिफिक कमेंट होना, फॉलो अप क्वेश्चंस होना। किसी ने बोला मेरी प्रमोशन हुई है तो उसको कैसे बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस है एक तो। दूसरा तरीका क्या है? वाओ, आई एम सो ग्लैड कि तुम्हारे बॉस ने नोटिस किया कि भाई तू काम कर रहा था। अच्छा, तेरी प्रमोशन कब से इफेक्ट में आ रही है ये बता। ये एक एक्टिव रिस्पॉन्स है। और पैसिव रिस्पॉन्स क्या है? वाओ दैट्स नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये ना कभी कभी थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि आपने दूसरे की स्पिरिट को डैम्पन कर दिया। मुझे ना बहुत सारे अवार्ड मिले। जब मेरे पास कोई अवार्ड की अनाउंसमेंट आती, मैं घर आके बोलती हूँ कि मेरे लिए ये अनाउंस हुआ है। मेरे घर वाले बस कि अच्छा, कोई बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं उसको, वो हैं ही वैसे थोड़े तो वैसे। तो मेरा दिल करता है कि वो हैप्पी हैप्पी होके बोले क्या बात है यार, तू मेहनत करती है तो तेरे को मिला। वैसा नहीं बोलते हैं। तो अब तो मैं जब कोई रिस्पॉन्स आता है अवार्ड तो उनको बताने को भी दिल नहीं करता है। खैर, मेरी फैमिली है, रिलेशनशिप में नहीं इतनी बात, लेकिन एक मेरी फ्रेंड को जब मुझे रिवॉर्ड मिला, उसने मुझे एक फ्रेम करके मेरा फ़ोटो भेजा। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मी दैट पिक्चर ऑफ माइन एंड दैट फ्रेम। मैं उसको कभी नहीं भूलती हूँ। एक एक्टिव रिस्पॉन्स था। इसी तरह से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स भी होता है। अच्छा, तेरे को प्रमोशन मिल गया, उसको नहीं मिला। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है ऐसा। और अगर आपने उस न्यूज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, फिर तो इस मुझे रिलेशनशिप गया। एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग जो है ना, ये आपके रिलेशनशिप को एनहांस करती है,
कमिटमेंट शो करती है, सेटिस्फैक्शन शो करती है, फ्यूल करती है, जिसके अंदर लोगों को महसूस होता है कि आपने अंडरस्टैंड किया, वैलिडेट किया। डिस्कशन में उनको ये महसूस होता है दैट यू केयर, और ये सारा कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स हैप्पीनेस एडवांटेज। पेज नंबर 192 पे राइटर कहता है कि एक सोशली इन्वेस्टेड टीम को आप कैसे बिल्ड करें। अगर आप एक बिजनेस के लीडर हैं तो सिर्फ आपको अपने कनेक्शन नहीं बिल्ड करने हैं, आपको अपने आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, वैल्यू क्रिएट करना है कि जो हिंड्रेंसेस ना क्रिएट करे, सोशली इन्वेस्टेड हो। अब सोचो कि कोई नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आता है और लीडर एक टाइम निकालता है, इंट्रोड्यूस करता है उनको, हर एक से लोगों से भी मिल पाता है जिनसे शायद वो डायरेक्टली वर्क ना कर रहे हों। कंपनीज के अंदर एक पूरा दिन किसी भी एक एम्प्लॉय को दिया जाता है टू लर्न द रोप्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को मिलते हैं, एक हाई लेवल हाई क्वालिटी कनेक्शंस बनाते हैं, और वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है, स्ट्रैटेजीज़ बेटर बनती हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के लीडरशिप पोजीशन में हैं या नहीं हैं, हमेशा जो दो एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करना प्रॉपरली, know each other is the probably the easiest and the fastest way to invest in social dividend। और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने के लिए इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ नाम और डिपार्टमेंट और जॉब से ना हो, डिटेल्ड हो। तो जो माइक मॉरिसन है, वाइस प्रेसिडेंट एंड डीन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोयोटा, वो कहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, व्हाट्स द अदर साइड ऑफ योर कार्ड। इसका मतलब है कि भाई एक तरफ से तुम मैनेजिंग डायरेक्टर हो, लेकिन तुम कौन हो, एजुकेटर हो, बिग पिक्चर थिंकर हो, काम अंडर फायर हो, मतलब व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी, व्हाट डू यू लाइक, इस तरह की कुछ डिटेल्स लेके ना, उसकी फेवरेट हॉबीज़। वो तो एक जो आदमी पीछे रहता है अपने बॉस वगैरह से, यहाँ पर एक बहुत ही मीनिंगफुल कनेक्शन बनता है जो इमीडिएटली इफ़ेक्टिवली बॉन्ड बनाती है दो लोगों के बीच में। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स या सोशल कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि हर कोलीग एक दूसरे को पसंद ही करेगा, एक दूसरे से बेस्ट फ्रेंड ही बन जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, ऑथेंटिसिटी होगी। रियली वो देखें जो बड़े फॉर्मल से आइस ब्रेकर होते हैं, नहीं नहीं अपने बारे में बताओ, और ऐसे क्वेश्चंस पूछने बंदा बिल्कुल ऑकवर्ड फील करता है। इसकी जगह कोई ऐसी मीटिंग्स जहाँ पे आप हैप्पीली एक दूसरे से बात करते हैं। अगर एनवायरनमेंट राइट होएगा ना, तो लोग खुद अपने बारे में बताएंगे, एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। तो जो बेस्ट लीडर्स होते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेस देते हैं, टाइम देते हैं, ताकि वो अपने आप सोशल कनेक्शंस को बिल्टअप करें। एक सीईओ था कंपनी का, उसने देखा कि लोग सीढ़ियों पे खड़े होकर बड़ी बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे से नोट एक्सचेंज कर रहे हैं। उसने असल में सीढ़ी का लेंथ बढ़ा दिया, और उसकी जो लैंडिंग होती है सीढ़ी की, वहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन लगा दी, ताकि उसकी टीम वहाँ पर ज़्यादा बातें करे। टीम के इकट्ठे लंचेस, आफ्टर काम के सोशलाइजेशन। रादर जेन डटन कहते हैं कि एक बोरिंग मीटिंग को भी हाई क्वालिटी इंटरेस्टिंग मीटिंग बनाया जा सकता है। मीटिंग्स जहाँ पे आप एनकरेज करें मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए, एक्टिव लिसनिंग की ग्रुप से कमिटमेंट लें। यहाँ पे लीडर का मैनेजिंग डायरेक्टर का एग्जाम्पल देता है जो ब्लैकबेरी फ्री के अंदर काम करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई एक जना बात करेगा तो बाकी सारे अटेंटिवली उसकी तरफ में होंगे। डिटन ऐसे जो लीडर्स हैं उनको नाम बोलता है रैशनली अटेंटिव। द मोर अटेंटिव वी आर टू आवर रिलेशनशिप्स डायनेमिक ऑफ आवर टीम्स द बेटर। लैंग्वेज के थोड़े बदलाव से भी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कोई गेम्स हम एक ग्रुप में खेल रहे हैं और हम उसे कम्युनिटी गेम बोलते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग वॉल स्ट्रीट गेम। सोशल कनेक्शंस को प्रमोट कर सकते हैं सिर्फ अपनी भाषा को कॉमन पर्पस और इंटरडिपेंडेंस को इंडिकेट करते हुए। तो साइकोलॉजिस्ट डटन रिकमेंड करते हैं कि हम जब भी किसी से बात करें तो फिज़िकली और मेंटली बिल्कुल प्रेजेंट हो, ताकि आपके ऑफिस में कोई आए तो फिर कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं देख रहे हो, आप उसको देख के बात कर रहे हो। कोई आपको फ़ोन में बात कर रहा है तो आप सिर्फ ईमेल टाइप नहीं कर रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपको ऐसे मालूम पड़ा कि क्लिक क्लिक कोई भी लैपटॉप वगैरह किसी पे काम कर रहा है, तो आपको मालूम पड़ रहा है ना कि वो आपकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रहा है।
तो फोर्जिंग अ कनेक्शन क्या रिक्वायर करता है कि आप बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग दें, पूरी अटेंशन दें और अलाउ करें उसको पूरी बात कहने में। कुछ लोग, खास करके मेरे जैसे लोग जो है ना, वो मतलब हमेशा वेट करते हैं कि भाई मैं कब बोलूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस करें कि स्पीकर क्या बोल रहा है, उनकी ओपिनियन क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछें। तो जो सोशल इन्वेस्टमेंट पे लीडर्स बिलीव करते हैं ना, वो काफ़ी मूवमेंट में रहते हैं। बेस्ट कनेक्शंस बनाने के लिए फ़ोन में नहीं, अपने डेस्क से बाहर निकलिए, और अगर आप बड़े सारे ऑफिस में हैं तो दूसरे के डेस्क पे जाके बात करो। शेयर गुड न्यूज़, हेयर कंसर्न्स, ऑफर सॉल्यूशंस, डिलीवर एनकरेजमेंट। जिम कैली जो एक सीईओ है यूपीएस के, वो ये कहते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि लोगों के नंबर क्या है मेरे मैनेजमेंट कमेटी में, क्योंकि जब भी मुझे उनसे कोई मिलना होता है मैं उनके पास जाता हूँ, उनके ऑफिस में, और वहाँ बैठ के उनसे बात करता हूँ। और मैनेजिंग बाय वॉकिंग अराउंड को एक नाम दिया गया है, MBWA, मैनेज बाय वॉकिंग अराउंड। इसको अपनी डिक्शनरी में डाल लीजिए। ये फेस टू फेस अपने एम्प्लॉयज़ से बात करना ना टीम को लोसाडा लाइन से ऊपर लेके जाता है। स्पेसिफिक ऑथेंटिक प्रेज, जॉब वेल डन, स्ट्रेंथन्स द कनेक्शन बिटवीन द टू पीपल। इसलिए राइटर कहता है मैं मैनेजर्स को बोलता हूँ कि थैंक यू और प्रेज के ईमेल लिखें, फैमिली मेम्बर्स को प्रेज करें। ये सारी चीज़ें सिर्फ हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं, आपके रिलेशनशिप को भी सीमेंट करती है, स्ट्रेंथन करती हैं। इस समय एक ग्रुप के अंदर सब इंडिविजुअल मोटिवेटेड होते हैं, ये ब्राउन को तो स्ट्रेंथन करता है, लेकिन फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन इन अ लार्जर ग्रुप मीन्स व्हाट? ग्रैटिट्यूड, expression to the one employee to the other employee, more cohesive, feeling as a whole team, your own identity as a glue guy, as a leader, यानी आप सबको जोड़ के रखते हो। लास्ट पेज इस बुक के सेकेंड पार्ट का जो हम पढ़ रहे हैं, लेसन्स फ्रॉम द फायर मेजर, और राइटर को जो ट्रेनिंग नहीं ली थी उसमें से दोबारा से बता रहा है। राइटर कहते हैं मैंने देखा कि जब इकोनॉमी क्रम्बल करी और क्राइसिस किस प्रकार से हमें सोशल इन्वेस्टमेंट के लेसन सिखाता है। जिस समय सेशन आया तो लोग, जो वॉशिंगटन पोस्ट ने ये नोटिस किया, कार पूलिंग बढ़ गई, कम्युनिटी बॉन्डिंग बढ़ गई, लोग अपने बैकयार्ड में पार्टी करने लग गए। यहाँ पे लोग एक दूसरे के एपरेटसेस, लॉन मोवर्स को यूज़ करने लग गए, एक दूसरे को हेल्प करने लग गए। जो लोग पहले बिल्कुल अकेले रहते थे वो प्रैक्टिस करने लग गए कॉपरेशन, टीम वर्क। वो लोग जो वर्क एल्कोहलिक थे वो अब घर में ज़्यादा रहने लग गए, क्योंकि अब उनके पास में टाइम था बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, स्पाउसेस के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैनेजर्स थे वो अपने ऑफिस से बाहर निकल के लोगों से मिलने लग गए। इनिशियली ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं था, लेकिन मैनी टोल्ड द राइटर कि ये जो फोर्स्ड कम्युनिटी लिविंग भी थी ड्यू टू द रिसेशन, दैट वाज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू देम। हमने ऐसा कोविड में देखा है, दैट कोविड के अंदर कितनी रिलेशनशिप बिल्डिंग हुई है, इवन व्हेन यू आर नॉट मीटिंग पीपल फिजिकली। जो आदर्श हमारे जीवन की दुनिया है ना, उसके अंदर हमें किसी भी क्राइसिस को यू नो घर पे इस प्रकार से नहीं लेके जाना चाहिए कि वो हमारे रिलेशनशिप को बिगाड़े। हमारे पास अब इतना एविडेंस है कि हमारा जो रिलेशनशिप है ये प्रिडिक्ट करता है कि आप कितना खुश रहेंगे, कितनी आपके हाई परफॉर्मेंस रहेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सब रिलेशंस को मेंटेन करें। मुश्किल के समय पे, या कोई जब आपका मन अच्छा नहीं होता है तो एक आप इनवर्ट टर्न होते हो ना, चुप कर जाते हो बिल्कुल। इन पॉजिटिव साइकोलॉजी कौन क्या कहता है कि जिस वक्त आपके दिलों में, घरों में आग लगी हुई होती है ना, अभी मैं फिज़िकल आग की बात नहीं कर रही हूँ, उस वक्त ज़रूरी है कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ें और सक्सेसफुली इस भूल भुलैया वाली आग से बाहर निकलें। हर रोज़ की ज़िंदगी में, चाहे घर हो चाहे ये वर्क हो, ये जो सोशल सपोर्ट है ना, ये प्रूव करता है कि डिफरेंस बिटवीन कि हम एक एवरेज सी ज़िंदगी जिए, एक आइसोलेटेड ज़िंदगी जिए, या हम अपनी ज़िंदगी को फुल पोटेंशियल से जिए। पता है आपको, मेरी फैमिली हमेशा मुझसे थोड़ी नाराज़ रहती है कि तू अपनी हर बात बता देती है लोगों को, और फिर उनसे हेल्प मांगने में भी तुझे शर्म नहीं आती है, यू टॉक टू एनीबडी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, माई ग्रेटेस्ट एसेट in my entire life is my relationship. Believe me, it has helped me in creating money. I feel so secured. I'm never lonely. और फिर आप भी तो मेरे साथ हो ना। इसके साथ में बुक का सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। बुक में बहुत थोड़े से पेज बचे, रादर 2 more ऑडियोज़ में भी।
और ये बात पक्की है, सोशल इन्वेस्टमेंट, सोशल रिलेशनशिप आपको एक भरापन देता है। मेरा घर छोड़कर आई पर मुझे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे ये पता था मेरे दोस्त, मेरे बहुत सारे लोग जो शायद दिल्ली में मेरे पास नहीं भी रहते, बट दे आर विद मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, फॉर बीइंग विद मी इन दिस जर्नी। हम सारे भी एक तरह से सोशली कनेक्टेड है थ्रू दिस बुक, है कि नहीं? टू कमेंट।